नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत प्रश्नोत्तरी नीति शतकम में प्रश्न 228 से आज कंप्लीट करा देंगे, जितने इसमें प्रश्न उत्तर हैं। तो प्रश्न देखिए, नीति शतक की पद्धतियों में नहीं आता है शील पद्धति, अर्थ पद्धति, सुजन पद्धति, कर्म पद्धति। तो अर्थ, सुजन और कर्म पद्धति है, लेकिन ये शील पद्धति नहीं है नीति शतकम में। याम चिंतयामी सततम मयि सा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो याम चिंतयामी सततम मयि सा विरक्ता। याम चिंतयामी सततम मयि सा विरक्ता। तो ये है प्रेयता, पालिता, विरक्ता, लालिता। तो विरक्ता ही इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। रीतिरात्मा काव्यस्य किसका लक्षण है? आचार्य विश्वनाथ का, कुंतक का, आनंदवर्धन का, वामन का। तो रीतिरात्मा काव्यस्य लक्षण है वामन का। फलोद्गमे के नर्मा भवन्ति गुरवः, तरवः, कुरवः, पुरुषः। फलोद्गमे पुरुषः नर्मा भवन्ति। शास्त्र में किसकी दवा विहित नहीं है? धीवर की, पिशुन की, लुब्धक की या मूर्ख की। तो शास्त्र में मूर्ख की दवा विहित नहीं है। जहाँ दो वस्तुओं में भेद रहते हुए समानता स्थापित की जाती है, वहाँ पर लकार होता है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या समुच्चय। तो इसमें उपमा अलंकार है। प्रायो गच्छति यत्र हतक तत्रैव यान्त्या पद है। प्रस्तुत सूक्ति किस पद्धति से उद्धृत है? मूर्ख पद्धति से, कर्म पद्धति से, दैव पद्धति से, विद्वत पद्धति से। तो प्रायो गच्छति यत्र दैवहत तत्रैव यान्त्या पद में देखिए दैव आया हुआ है, तो यह देव पद्धति से है। फिर देखिए, लुब्धक, धीवर, पिशुना ये क्रमशः किसके शत्रु हैं? मृग मीन मृग सज्जना नाम, मृग मीन सज्जना नाम, सज्जन मीन मृगा नाम या सज्जन मृग मीना नाम। तो लुब्धक, मृग और धीवर, मीन और पिशुना सज्जना नाम, ये सभी क्या होते हैं? क्रम से वैरी होते हैं। ठीक। किम विद्या किम ददाति? पात्रताम, विनयम, धनम, धर्मम। तो विद्या धर्मम ददाति। लौकिक संस्कृत वाङ्मय का कौन सा पहला छंद है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? त्रिष्टुप का, अनुष्टुप का, आर्या का, मालिनी का। तो इसमें आर्या छंद का। भर्तृहरि के हृदय में छुभे हुए बाण के समान कौन नहीं प्रतीत होता है? दिन में मलिन चंद्रमा, कमल विहीन सरोवर, दुर्दशाग्रस्त सज्जन, म्यान विहीन तलवार। तो इसमें म्यान विहीन तलवार होगी। जब निबंधित अर्थों का असंभव संबंध उपमा का परिकल्पन होता है तो वह कहलाता है। जब निबंधित अर्थों का असंभव संबंध उपमा का परिकल्पक होता है तो वह कहलाता है निर्दर्शना अलंकार। निर्दर्शना अलंकार ही होता है। लांगुल्यचालम का अर्थ है लार टपकाना, पूँछ हिलाना, पेट दिखाना या लंगूर। तो ये पूँछ हिलाना होगा। पिंडदस्य में कौन सा समास है? पिंडदस्य में बहुब्री है, द्वंद्व है, षष्ठी तत्पुरुष पंचमी। तो पिंडदस्य में षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर देखिए, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णास्थित भुवन उपकार है। श्रेणी भी प्रीनियंत है, पद में प्रीनियंत है, पद का अर्थ है प्रसन्न करने वाले। तो यही है इसका, प्रसन्न करने वाले। प्रीनियंतः का अर्थ है प्रसन्न करने वाले। न्यायायत्यपतः पर विचलन्ति पदम न धीरा। तो पुरुषा धीरा, नीचा या मूर्खा। तो देखिए, न्यायायत्यः पथः पर विचलन्ति पदम न धीरा। तो ये देखो, पढ़ने से ही धीरा निकल रहा है, इसमें धीरा ही आएगा। कौन सा धर्म त्रिकाल योगिनियों के लिए भी अज्ञ है? कौन सा धर्म त्रिकालज्ञ योगिनियों के लिए भी अज्ञ है?
सेवा, परोपकार, दान, धर्म। तो ये सेवा ही होगा। मुक्तकम श्लोक एवैक चमत्कार रक्षसम सताम। यह किस पुराण का लक्षण है? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण। तो ये अग्नि पुराण। प्रारब्ध उत्तम जनान परित्यजन्ति। प्रस्तुत श्लोक किस पद्धति से उद्धृत है? शौर्य पद्धति, धैर्य पद्धति, सुजन पद्धति, दुर्जन पद्धति। तो यह धैर्य पद्धति है। कौन पुरुष आरंभ करने के बाद विघ्न आ जाने पर झटपट काम से हाथ खींच लेते हैं? नीच पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो ये मध्यम पुरुष। चीनी यात्री इत्सिंग के मतानुसार भृतहरि नामक वैयाकरण की मृत्यु कब हुई थी? 550 में, 650 ईस्वी में, या 555 में, या 655 ईस्वी में। तो ये 650 ईस्वी में हुई थी। चीनी यात्री इत्सिंग के मतानुसार भृतहरि नामक वैयाकरण की, किसकी? भृतहरि की जो मृत्यु हुई थी वो 650 ईस्वी के लगभग हुई थी। मृगमीन सज्जना नाम तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? यथा संख्या, अतिशयोक्ति, या निदर्शना, या उपमा। तो इसमें मृगमीन सज्जना नाम तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम में यथा संख्या अलंकार है। फिर देखिए, किसकी सेवा करना परम कठिन कार्य होता है? राजा या स्वामी। आचार्य दंडी ने किसको अलंकार माना है? सौंदर्य, आभूषण, कवि कल्पना, या शोभादायक धर्म। तो शोभादायक धर्म को अलंकार माना है आचार्य दंडी ने। भृतहरि के वर्णनों के अनुसार उस समय सबसे बुरी दशा किसकी थी? विद्वानों की, मूर्खों की, प्रजा की, राजा की। तो भृतहरि के वर्णन के अनुसार उस समय विद्वानों की बहुत बुरी दशा थी। भृतहरि के मुक्तकों में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो शिखरणी का, मंदाक्रांता का, वंशस्थ का, शार्दूल विक्रीडित का। तो सबसे अधिक मुक्तकों में शार्दूल विक्रीडित का प्रयोग किया गया है। जिसके पास विद्या नहीं है वह क्या है? वह है अज्ञानी है, मूर्ख है, पशु है, या दरिद्र है। तो वह पशु के समान होता है। जिसमें जीवन की एक देशीयता रहती है उसे कहते हैं क्या? जिसमें जीवन की एक देशीयता रहती है तो उसे क्या कहते हैं? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य। तो उसे खंड काव्य कहते हैं। किसकी अवस्था ही पदार्थों को सबसे बड़ा या छोटा बनाती है? तो धनिकों की अवस्था ही पदार्थों को छोटा या बड़ा बनाती है। धन की कौन सी गति नहीं होती है? नाश होती है, भोग होती है, धर्म नहीं होती है, दान होती है। नासः भोगा दानम। तो ये धर्म नहीं होती है, नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। न खलु वह तेजसो हेतु। यह कथन किसका है? तो यह भवभूति का है, भारवी का है, भास का है, भृतहरि का। तो भृतहरि का ही है ये। भृतहरि ने किसमें सब गुण माने हैं? तो मनुष्य में, देवता में, सोने में, या हीरे में। तो सोने में। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। तो सोने में है, सभी गुण माने हैं। जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था उस समय मैनाक कहाँ छिप गया था। मैनाक था हिमालय का पुत्र। और जब पर्वत के पंख मतलब हिमालय का जो पंख काटा जा रहा था तब वह एक समुद्र में जाकर छिप जाता है। तो कहाँ जाकर छिप जाता है? पर्वत में, पाताल में, गुफा में, या समुद्र में? तो समुद्र में छिप जाता है। नीति शतकम का विषय है प्राणी मात्र की नीति कुशलता उपदेश देने वाला, या चेतन और अचेतन के नियम में उपदेश देने वाला, सज्जन और दुर्जन के विषय में उपदेश देने वाला, या मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। तो मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका पतन कितने प्रकार से होता है? 10, 20, 100, 1000। तो जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है तो उनका पतन 100 प्रकार से हो जाता है। यदि मनुष्य के पास मित्र है तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती? आवश्यकता नहीं होती। कवच की, शत्रु की, औषधि की, या आभूषण की। तब जब यदि मनुष्य के पास मित्र है तो उसे औषधि की आवश्यकता नहीं होती। सर्वज्ञ की व्याकरणात्मक टिप्पणी है सर्वज्ञ या सर्वज्ञ या सर्वज्ञ। तो ये है सर्वज्ञ।
मनुष्य का सच्चा भूषण है मौन, वाणी, सेवा या कर्म। तो ये है मनुष्य का सच्चा आभूषण उसकी वाणी होती है। फूल के गुच्छों की भांति मनुष्यों की कितनी गतियां हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 है या 5 है? तो 2 गति हैं। ठीक, मनुष्य मतलब फूलों के गुच्छों की भांति मनुष्यों की भी 2 गति होती हैं। या तो वो भगवान के सिर पर चढ़ जाता है या फिर वो गिरकर मुरझा जाता है। इसी प्रकार से या तो व्यक्ति बहुत ही नाम कमा लेता है या फिर वो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। आयु और विलास किस प्रकार का क्षणभंगुर है? जल की लहर और बादल की बिजली की तरह। यही इसका आंसर होगा। आयु और विलास क्षणभंगुर है। किस प्रकार के? जल की लहर और बादल की बिजली की तरह। जिस तरीके से बादल में बिजली कड़कती है क्षणभंगुर के लिए, इसी प्रकार से आयु और विलास हैं। विधि रहो बलवानिति में मति किसने कहा है? भर्तृहरि ने, कालिदास ने, बाण ने या शूद्रक ने? तो ये किसने कहा है? विधि रहो बलवानिति में मति, भर्तृहरि ने। फिर है किम जीर्ण तृणमति मान महता अग्रे केसरी। प्रस्तुत पंक्ति में केसरी शब्द किसके लिए आया है? हाथी के लिए, शेर के लिए, मृग के लिए, धीर पुरुष के लिए। तो यह शेर के लिए आया है। किस एक के बिना सारे गुण तृणवत हैं? धन के बिना सारे गुण तृणवत है। धन के बिना कोई भी गुण की मतलब किसी भी गुण को नहीं माना जाता। वह एक तृण के समान, घास के समान या तृण के समान, तिनके के समान मान ली जाती है। वैश्या के समान किसको कहा जाता है? चरित्रहीन स्त्री को, कुलटा स्त्री को, राजनीति को, धन को। तो राजनीति को। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगा। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीयम से, उत्तररामचरित, नीति शतकम से। तो यह नीति शतकम से है। भर्तृहरि के अनुसार सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य सबकी भलाई करता है, जो मनुष्य पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कमा कर रखा होता है, तो उसके भर्तृहरि के अनुसार सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों के से परिपूर्ण हो जाती है। अमृत का खजाना किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक, किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। कौन सी सूक्ति नीति शतकम की नहीं है? तो स्वजन इवाय यत्र प्रमोदमेति, यही नहीं है। बाकी विधि रहो बलवानिति में मति, यह है। न खलु व तेजसो हेतु, यह भी है। सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते, यह भी है। इत सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को कहा जाता है बोध कहा जाता है। जैन बोध कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए गीत, वाद्य, नृत्य आदि कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 68, 64 या 62 या 66। तो गीत, वाद्य, नृत्य आदि कलाएं जो हैं वो 64 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 64। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सर्प है, अपने ही लोग हैं, या आलस्य है, या दरिद्रता है? तो आलस्य है। जब मृदंग के मुंह पर आटा का बोहन लगा दिया जाता है तो उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है? फट जाती है, मधुर हो जाती है। तो यह मधुर ही हो जाती है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, यह प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? तो इसमें उपजाति छंद है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, इसमें उपजाति छंद है। ठीक है। फिर देखिए किम तेन हेमगिरिना रजता अदीर्णा व यत्राश्रिता तरवस्त एवं पद में हेमगिरिना शब्द किस पर्वत के लिए आया है? तो सुमेरी पर्वत के लिए ही आया है। सुनु सचरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख पद में सुनु शब्द का अर्थ है पिता है, माता है, पुत्र है, पत्नी है। तो सुनु का अर्थ है पिता, पुत्र। निम्नलिखित में गद्य का भाग नहीं है। कथा है, आख्यायिका भी है, कथनी का भी है, चंपू नहीं है गद्य का भाग। ठीक है, चंपू गद्य का भाग नहीं है। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया पद में छादन शब्द का अर्थ बताइए। आवरण है या छेदना, निर्माण करना या छाया करना? तो यह आवरण है। ठीक, छादन का अर्थ है आवरण। भर्तृहरि के अनुसार कौन आनंद मग्न होकर के
आनंद मग्न होकर के अपने पेट को भरने में लगा रहता है। सज्जन, दुर्जन, कुत्ता, मूर्ख, तो वह आनंद मग्न होकर के भृतहरि के अनुसार कुत्ता अपने पेट को भरने में लगा रहता है। गंगा शिवजी के सिर से कहाँ जाकर गिरती है? समुद्र में, धरती पे, हिमालय पर्वत में, स्वर्ग में? तो गंगा शिवजी के सिर से गिरकर हिमालय पर्वत में। शास्त्र में किसकी दया विहित नहीं है? तो अग्नि की, मूर्ख की, सूर्यातप की या पुष्प की? तो इसमें दवा विहित नहीं है, तो मूर्ख की नहीं है। तो मित्रों, ये थी हमारी संस्कृत की प्रश्नोत्तरी। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।